मिर्जा यूसुफ से मिला। जी। खाओ। खाओ। खा 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 ल ल ल कल्याण, क्या हो रहा है ये? क्या करें हुजूर, जब तक ये ना करें यूसुफ मियाँ खाना नहीं खाते। यूसुफ मियाँ, यूसुफ मियाँ, बीवी बच्चों को बुला लें जयपुर से। हाँ, बच्चे याद आते हैं। कैसी तबीयत है इनकी? हकीम साहब तो रोज आके देख जाते हैं, लेकिन कोई खास फायदा नजर नहीं आता। अरे यूसुफ कहाँ चले? यूसुफ, यूसुफ, बाहर मत जाने दिया करो इन्हें। मुझे तो डर ही लगा रहता है। अपने पास रख लेता, लेकिन आरिफ के दोनों बच्चे हुसैन और बाकर को भी बुलाया है। अब वो भी मेरे साथ रहेंगे, इसलिए लो ये रुपए रख लो, काम आएंगे। हुजूर, घर पे हाजिर हुआ था, खबर मिली आप यहाँ हैं। क्या हुआ? एक बुरी खबर है हुजूर, उस्ताद ज़ौक़ इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो चलो। लाई हयात आए ग़ज़ाले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। दुनिया ने किस राहे फना में दिया है साथ। दुनिया ने किस राहे फना में दिया है साथ। तुम भी चले चलो
तक चली चले। जाते हवाए शौक में है इस चमन से ज़ौक़। जाते हवाए शौक में है इस चमन से ज़ौक़। अपनी बला से बाद सबा अब कभी चले। लाई हयात आए ग़ज़ाले चली चले। अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। भाई आम है तो मीठे। नहीं, बकौल मिर्जा के आम मीठे भी हों और बहुत हों। वाह वाह, बहुत उम्दा। आम करो आमीन। भाई हकीम साहब एक आम तो चख लीजिए। जी नहीं, मैं एक भी नहीं खाता। शुक्रिया, मैं अपने शरबत से खुश। भाई मिर्जा जी तुम्हारा दीवान तो बहुत मकबूल हो गया है। सुना है लखनऊ में दूसरे शाद की तैयारियां हो रही हैं। नवाब वाजिद अली शाह सुना है अशरफियों में तुलवा रहे हैं उसे। हाँ वो तो अच्छा कर रहे हैं। वैसे तुलवा के दीवान वो रख लें, अशरफियाँ मुझे भेज दे तो भाई मुफ्ती साहब, आपने आम की मेहंदी खूब लगाई है दाढ़ी में। भाई मुफ्ती साहब आप पे बुढ़ापा ना आया। आपके बाल अब भी उतने ही सफेद हैं जितने जवानी में थे। अमाल के बावजूद काले न हुए। भाई मिर्जा, वो बादशाह सलामत के सामने जो गुजारिश पढ़ी थी तुमने, वो हमें लिख दो। अरे मुफ्ती साहब याद नहीं है। भाई क्या है वो, हम भी सुने। अजी बहुत उम्दा थी। अरे कुछ नहीं हाजी साहब, किले का दस्तूर है कि मुलाजिमों को तनख्वाह साल में 2 बार बंटेगी जी, लिहाजा हमें भी छमाही तनख्वाह मिलेगी। भाई रोजमर्रा की जरूरियात का क्या होगा, फिर वही महाजन और महाजन का सूद। तो हमने बादशाह से एक गुजारिश की जी। अजी साहब वहीं के वहीं फिलबदी कह के पढ़ दिया, हमें लिखने तक की मोहलत न दी। मैं फरमाया क्या, जरा हम भी तो सुने। अब सारे अशार तो याद नहीं हैं। कुछ इस तरह था कि
ऐ शहनशाह आसमां और अंगे जहांदार आफ्ताब आसार, बार नौकर भी हो गया सद शुक्र, निस्बतें हो गई मुशख्खस चार। क्या था, क्यों न हो दरकार मुझे पोशिश, जिस्म रखता हूँ है अगरचे बार। वाह 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 वाह। बहुत भाई याद नहीं है मुफ्ती। नहीं मिर्जा, अल्लाह तुम्हें नेकी दे, वो भूल गए तुम। हाँ, रस्म मुर्दा की है, छमाही एक, खल्क का है इसी चलन के मदार। वाह वाह। मुझको देखो तो हूँ बकायदे हयात, और छमाही और साल में 2 बार। कुछ खरीदा नहीं अब की साल, कुछ बनाया नहीं अब की बार। रात को आग और दिन में धूप, भाड़ में जाए हैं ऐसे लैलो नहार। बस के लेता हूँ हर महीने कर्ज, और रहती है सूद की तकरार। मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया है शरीक साहब। आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह, ता न हो मुझे जिंदगी दुश्वार। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। और बादशाह सलामत ने फौरन अर्जी मंजूर कर दी। खूब कर। बहुत। अरे भाई ये कहाँ से? अरे भाईजान, इसे आप उधर की गली से ले जाइए। क्यों सबको उठवाना चाहते हैं? मिर्जा, अब कुछ देखा आपने? गधे ने आम सूंघ कर छोड़ दिया। मिर्जा, आम तो गधे भी नहीं खाते। जी, गधे हैं जो आम नहीं खाते। क्या की कैसी चिपकी, कैसी चिपकाई है मिर्जा। आदाब हुजूर। आदाब अस्कलू मियां। आदाब हजरात। आदाब आदाब असद भाई। आदाब। कहो कैसे आना हुआ? असद भाई, आप तो शाही दरबार तक पहुंच गए हैं। जरा बादशाह सलामत से कहिए कि हमारी पेंशन का फैसला तो करवा दें। वो मामला उनके हाथ में नहीं है शम्स। तो उनसे कहिए कि रेजिडेंट से कहलवा दें। ये सारा मामला विलियम फ्रेजर के हाथ में है। अगर वो चाहे तो एक दिन में फैसला करवा सकता है। देखो शम्स, तुम्हारे कहने से मैं कलकत्ता तक गया और खामखा खार हुआ। अब वो मामला मैं हरगिज नहीं उठाना चाहता। हाँ, मुझसे कोई माली मदद दरकार हो तो मैं तैयार हूं। ठीक है, विलियम फ्रेजर से मैं खुद ही मिलूंगा। खुदा हाफिज। अच्छा हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल्लू मियां जी। ये जो खत है मुंशी जवाहर सिंह जौहर के नाम, इसे तो कल सुबह ही सुपुर्द डाक कर देना। बाकी कल जब लिफाफे बन जाएंगे तब भेज देंगे। कागज मैंने काट दिया है, कल दोनों बैठ के गोंद से चिपका देंगे। जी अच्छा हुजूर। अजीजम जवाहर सिंह जौहर, मुझे टोपी की हाजत नहीं, अलबत्ता रेशमी लुंगी चाहता हूं जैसी पेशावर और मुल्तान में बनती हैं। लेकिन ऐसी लुंगी हो कि उसके रंग शोख और अंगुश्त नुमा ना हो, हाशिया सुर्ख ना हो, काम अगरचे नाजुक और नफीस हो लेकिन सोने और चांदी के तार उसमें सर्फ ना हुए हों। अब रेशम, सियाह और सब्ज और खाकस्तरी और जर्द तलाश करें और मुहैया करके डाक से मुझे भेज दें, और कीमत भी लिखें। अगर कीमत नहीं लिखेंगे तो मैं नहीं लेने का। लुंगी के भेजने में तवक्कुफ और कीमत के लिखने में तकल्लुफ ना किया जाए। असदुल्लाह खान गालिब।
फयाज मियाँ, जी जरा दुकान का ख्याल रखना। जी। मैं बस गया और आया। अगर मिर्जा गालिब आ जाएं तो रुकने को कहना, मैं उन्हीं की तलाश में जा रहा हूँ। ठीक। बीवी सुनो। तस्लीम अर्ज करती हूँ हाजी साहब। तस्लीम, मिर्जा है घर पे? अजी कहाँ, सुबह सबेले ही निकल जाते हैं तैयार होके। बादशाह सलामत किले में जो बुला लेते उन्हें। सलाह मशवरे की जरूरत पड़ती होगी उन्हें। भाई वहां तो रसाई है नहीं हमारी। दोपहर का खाना खाने तो गालिबन घर पे ही आएंगे ना। हाँ, दोपहर को तो जरूर आएंगे। बादशाह सलामत ने बेसी लोटी जो भेजी है उनके लिए। शाही खादिम खुद आए थे देने के लिए। भाई उनसे अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फयाज मियाँ जी। ये सारा बाजार बंद हो गया, क्या हुआ? होना क्या है मीर साहब, ये अंग्रेज वबा की तरह फैलते जा रहे हैं हमारे मुल्क में। ये ताजिर और सौदागर नहीं है मीर साहब, ये शैतान के कारकुन है, शैतान के कारकुन। लगता है धीरे धीरे हिंदुस्तान को घुन लगता जा रहा है। दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं हमारे मुल्क में ये लोग। कभी सूरज को ग्रहण लगते हुए देखा है आपने? बिल्कुल वही हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। पर हुआ क्या? अजी ये भी कोई बात हुई? जब जी चाहा किसी को पकड़ लिया, जब जी चाहा किसी को गिरफ्तार कर लिया। आखिर ये लोग होते कौन हैं? किसे गिरफ्तार कर लिया? किसे गिरफ्तार कर लिया? अपने नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता ले गए और मटिया ब्रुज में उन्हें नजरबंद किया है। पर गिरफ्तार किसने किया? अंग्रेजों ने। और किसने मीर साहब? भाई मैं पूछ रहा हूँ, गिरफ्तार करने वाले सिपाही कौन थे? अपने हिंदुस्तानी थे मीर साहब। और उन हिंदुस्तानियों को शर्म नहीं आई नवाब साहब को गिरफ्तार करते हुए, उन पे हाथ डालते हुए? उनका जमीर मर गया था। ना को बैरी ना ही बेगाना, ना को बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बन आई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। लीजिए हुजूर। सुना है किसी पठान ने मारा है उसे। नहीं, मैं जानता हूं विलियम फ्रेजर को किसने मारा है। वही होगा, जरूर वही है। कौन है हुजूर? है एक नवाब, एक लुटा हुआ पिटा हुआ नवाब। अल्लाह। मिर्जा साहब, आदाब। एक बड़ी बुरी खबर है। हाजी जी ने मुझे आपके पास भेजा है बताने के लिए। नवाब शमसुद्दीन को आज सुबह ही कश्मीरी दरवाजे के बाहर फांसी दे दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप खुदा के लिए बाहर मत निकलिएगा। बाहर दंगा हो रहा है, तमाम शहर में गोलियां चल रही हैं। आप घर तशरीफ ले जाइए। खुदा हाफिज।
11 मई 1857 पीर का दिन था। हर तरफ सवारों के दौड़ने और प्यादों के पहुंचने का शोर मच गया। अंग्रेजों के कत्ल के बाद बागियों ने शहर में जा बजा डेरे डाल दिए। किले में बाग़े शाही को अपने घोड़ों का अस्तबल बना लिया। बादशाह ना इतने बड़े लश्कर को काबू में रख सकता था, ना उसका इंतजाम कर सकता था, लिहाजा खुद लश्कर के काबू में आ गया। लड़ाई शुरू हो गई। रात दिन पत्थरों की तरह गोले बरसने लगे। अंग्रेजों का लश्कर शहर में दाखिल हुआ तो लोग बिला इम्तियाज कत्ल होने लगे। शहर में जो बागी रह गए थे उन्होंने मुकाबला किया। 3 रोज तक कश्मीरी दरवाजे से लेकर चांदनी चौक तक मैदान जंग बना रहा। शहर के तमाम मकान और दुकानें बंद हो गई थीं। सामान खुर्दोनोश खत्म हो गया। में बरसात और चादर तान कर लोगों ने पानी जमा किया। चार माह और 4 दिन के बाद अंग्रेज दोबारा दिल्ली पर काबिज हो गए। उनके लश्कर रात रात भर गश्त किया करते थे। कौन है? कौन है कल्लू? जी पता नहीं हुजूर, मैं देखता हूँ। नहीं, ठहरो ठहरो, मैं भी आता हूँ। ठहरो कल्लू ठहरो, मैं देखता हूँ। अरे कल्याण, इतनी रात गए? आप कौन साहब हैं? महाराजा पटियाला के सिपाही हैं। राजा नरेंद्र सिंह के? जी, हम एक बुरी खबर लाए हैं गालिब साहब। आपके भाई यूसुफ मिर्जा पूरे हो गए। हैं? पूरे हो गए? मर गए? हम सब सो रहे थे, न जाने मिर्जा कब उठे और दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। कुछ सिपाही गश्त पर थे, उन्हीं में से किसी एक की गोली से वो हलाक हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें महाराजा साहब ने शरीफ खानी हकीम महमूद खां की हिफाजत के लिए रखा है। उन्होंने हमसे कहा आपको खबर करें। कल्लू आओ, रोशनी दो। गालिब साहब, आप इस वक्त गली से बाहर नहीं जा सकते, ऐसा हुक्म है। बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरे भाई का कफन दफन कौन करेगा? बाहर बहुत ज्यादा तनाव है हुजूर, बड़ी मुश्किल से इनको मेरे साथ भेजा है। आप अगर नहीं जाए तो अच्छा है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। पानी, कफन, गस्साल, गोरकन, ईंट, चूना, गारा। मैयत को कहाँ ले जाऊं?
किस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करूं। पड़ोसियों ने मेरी तन्हाई पे रहम किया और उस काम को अंजाम दिया। 2-3 सफेद चादरें घर से लीं, 2 मेरे मुलाजिम, महाराजा पटियाला का एक सिपाही और गली के सिरे पर तहव्वुर खान की मस्जिद के सहन में गड्ढा खोदा और मैयत को उसमें उतार कर मिट्टी से पाट दिया। जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। ने मुजदाए विसाल ना नज़ारे जमाल, ने मुजदाए विसाल ना नज़ारे जमाल। मुद्दत हुई के आशितिए चश्मो गोश है। दागे फिराक सोहबत शब की जली हुई, दागे फिराक सोहबत शब की जली हुई। एक शम्मा रह गई है सो वो भी खामोश है। जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है। एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। जुल्मत कदे
कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां कहाँ चले सुबह सुबह? तुम जरूर पीछे से आवाज दे लेती हो, दिन रात नजर लगाए रखती हो मुझ पर। आय हाय, कहीं नजर ही न लग जाए तुम्हें बड़े मियाँ। तो मैं क्या कहीं भाग जाऊंगा? ए तब न भागे जब भगाने वालियाँ सुरमा मस्सी लगा के मंडलाया करती थी चारों तरफ। तो फिर क्यों उठ जाती हो सुबह सुबह? मैं उठती हूँ अपने अल्लाह के लिए जो हमें आवाज देता है। तुम ही हो जो सुनी अनसुनी किए जाते हो। रोज जाते हो मस्जिद तक और उल्टे पांव लौट आते हो। वो वापस भेज देता है, लौट आता हूँ। अगर वो बुला लेता तो वहीं से वहीं चला जाता उसके पास। अब जल्दी लौट आना। हाँ हाँ लौट। शहर में वबा फैली है। सर से कदर उतरा नहीं कि इस वबा ने पकड़ लिया शहर को। जाने क्या लिखा है दिल्ली की किस्मत में। अरे कहाँ की वबा, कैसी वबा? मैं 71 साल का बुढ़ा, तुम 69 साल की बुढ़िया। दोनों में से एक भी मरा होता तो मान लेते कि वबा आई है। तुफ भरी वबा। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम जुबां कोई न हो। पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा खां कोई ना हो। मिर्जा नौशाद। अस्सलाम वालेकुम काली मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहाँ कैसे? यूं ही खारजी दरवाजे पे आ बैठा हूँ। हर बाहर जाने वाले की सूरत देख लेता हूँ। मगर तुम यहाँ कैसे आए? शम्स का फातिहा कर्ज था मुझ पर, अदा कराया। काले मियाँ, बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि गदर में तुम्हारी हवेली भी लुट गई। हाँ, और तुम्हारी बीवी के जेवरात भी। जब दंगा शुरू हुआ तो हमारे यहाँ छुपा गई थी वो, ये सोचकर कि सूफियों के ठिकाने पे कौन जाएगा। छुपा गई हमसे बुढ़िया, हमें बताया नहीं। और सुनाओ, बाकी यार बादशाह की क्या खबर है? भाई तुफ्ता तो जाके मेरठ में बस गए, पहले से ही उनका घर था वहाँ। मुफ्ती सदरुद्दीन साहब लाहौर चले गए। नवाब शेफ्ता की आधी जायदाद जब्त कर ली अंग्रेजों ने। हकीम रजीउद्दीन साहब थे, अभी उस रोज चहल कर रहे थे हमसे कि गधे भी आम नहीं खाते। एक खाकी की गोली का शिकार हो गए। तालियार खान साहब के दोनों जवान बेटों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। मुंशी हीरा सिंह दर्द और बाल मुकुंद ने जान पे खेल के मदद की गदर के दिनों में, वरना दिल्ली के मुसलमानों पे जो गुजरी है वो अल्लाह ही जानता है। हाँ, अब बिछड़े हुए यार कहीं कयामत को जमा हो तो हो। वहां क्या खाक जमा होंगे। सुन्नी अलग, शिया अलग, नेक जुदा, बद जुदा। भाई मिर्जा, सुना है फिरंगियों ने तुम्हें भी बुला भेजा था? हाँ,
चंद गोरे कूचाबंदी की दीवार फलांग कर घुसाए मोहल्ले में। पटियाला के सिपाहियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग सीधे मेरे घर पे आ धमके। किसी ने खबर की थी कि मैंने बागियों का साथ दिया है, बल्कि पनाह दी है उन्हें। फिर बस मुझे और मेरे हमसायों में से चंद आदमियों को पैदल चलाकर ले गए। तफ्तीश हो रही थी कि शहर के कौन कौन से मोहल्लों में मुसलमान मुकीम हैं। हम सबको वहीं ले गए जहां कभी अपने बादशाह से मिला करते थे। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग, असद, अल्लाह, कैन, गैलेब, तुम? जी। तुम मुसलमान है? जी, आधा हूं। आधा? आधा मुसलमान का क्या मतलब? क़िबला शराब पीता हूं, सुअर नहीं खाता, इसलिए आधा का। Very good, very good. He can't be a baggy. बस उसी लतीफ़े ने सहूलियत कर दी। मगर जफर बहुत याद आया उस रोज। बड़ा यार बादशाह था। मिर्जा, पता नहीं तुम्हें खबर मिली या नहीं। क्या? 7 नवंबर जुमा के रोज जफर बादशाह इस जहान फानी से कूच कर गए। उन्हें रंगून में ही दफना दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदाया ना बनाया होता। खाकसारी के लिए गरचे बनाया था मुझे, काश संगे दरे जाना ना बनाया होता। नशाए इश्क का गर ज़र्फ़ दिया था मुझको, उम्र का तंग न पैमाना बनाया होता। रोज मामूर आए दुनिया में खराबी है ज़फ़र, ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया होता। या मुझे अफसर शाहाना बनाया
या मेरा ताज गदाया ना बनाया होता। सलाम अलैकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों बाद। तो बिलाखिर दुकान फिर से बसाने का इरादा कर लिया आपने? तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। तरखान लगवाए हैं। अब इस दुकान की जली भुनी शक्ल अच्छी नहीं लगती। कितने का माल जल गया? कुछ ना पूछो मिर्जा, कोई अंदाजा ही नहीं। किताबों का हिसाब तो मैं कर भी लूं, पर उस कलाम का हिसाब कहां से लाऊं जो किताबों तक पहुंचा नहीं और जल गया। तुम्हारा कितना कलाम जला है, कुछ अंदाजा है? गलतकारियां जल गईं जवानी की, भूल जाओ मीर साहब। अच्छा ये बताओ, वो कहवा अब भी मिलता है यहाँ पलटी दरवाजे मिलता का? है। हाँ, तो पिलाओ। अच्छा। अरे भाई लमडे, वो हनीफ को एक कहवे के लिए कहा था, अब कहना 2 भिजवा दे। खैर, तुम सुनाओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे नातवानी जोरों पर है, बुढ़ापे ने निकम्मा कर दिया। ज़ौफ़, सुस्ती, काहिली, गिरां जानी